सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से GNM कोर्स करना चाहते हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो पूरा देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश GNM एंट्रेंस फॉर्म 2025। एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप यूपी से GNM कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म आपके भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट भी यहाँ पर आउट कर दी। लास्ट डेट क्या है? फ्री में बेहतरीन तैयारी कैसे करेंगे, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फ्री में आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा विद PDF के साथ में। तो चलिए यहाँ पर कहाँ पर ये क्लासें मिलेंगी, तो सारी क्लासें आपको YouTube पर ही मिलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको क्लास का टाइम टेबल बता देते हैं। जो क्लासें आपके लिए चलाई जा रही हैं वो यूपी BSc नर्सिंग, यूपी GNM पैरामेडिकल, साथ ही साथ आपके इधर ANM के लिए फार्मेसी, पैरामेडिकल सभी के लिए। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री में आप कैसे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और कौन सी क्लास कितने टाइम चलती है, किस टीचर के द्वारा। यहाँ पर देखिए हमारे चैनल पर सुबह से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। सुबह आपकी क्लास चलती है 7:30 बजे। इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की सुबह डेली आपके लिए क्लास चलाई जा रही है। बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट की तरफ आपको लेके चल रहा है। MCQ, टॉपिक, कॉन्सेप्ट सब कुछ वहाँ पर कराया जाता है। ये क्लास आपको 7:30 बजे के टाइम मिलेगी विकास सर के द्वारा। विकास सर के द्वारा ये क्लास डेली ली जाती है। इंग्लिश की क्लास जो GNM के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ BSc नर्सिंग के लिए भी है, पैरामेडिकल के लिए भी। यहाँ पर दूसरी क्लास आपके लिए चलाई जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास। जो यूपी से BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं CNET एंट्रेंस एग्जाम देके, उनके लिए क्लास चलाई जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ये क्लास आपकी जो है वो कितने बजे लगती है, तो 9:15 पर हमारे द्वारा ही ये क्लास आपकी होती है। ठीक है, हमारे द्वारा ही ये क्लास आपकी ली जाती है। उसके बाद सेकंड आपकी क्लास जो है वो जनरल साइंस, जिसे हम GS कह सकते हैं, जहाँ पर चैप्टर वाइज आपके लिए MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलाए जा रहे हैं, जो आपके GNM के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये आपके यूपी पैरामेडिकल, CNET, CPET, GNM, इन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ CPNET, यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो GNM वाले बच्चे एक क्लास आप इंग्लिश की क्लास लीजिएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपको लेने नहीं है। उसके बाद आप GS की क्लास लें, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट आपको कराए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस के नाम से क्लासें चल रही है। यहाँ पर जो ये क्लास आपकी चलती है वो डेली 11 बजे क्लास चलती है, सुबह 11 बजे। ये भी सुबह 11 बजे क्लास आपकी, सुबह 9:15 पर ये भी क्लास आपकी होती है। और ये भी क्लास सुबह ही आपकी चलाई जाती है हमारे द्वारा ही क्लास सुबह के टाइम आपकी चलती है। उसके बाद क्लास यहाँ पर जो होती है नेक्स्ट क्लास, वो आपके लिए होती है किसकी, 1 बजे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उस क्लास को GNM यदि आप CPNET के जरिए कर रहे हो, यूपी MS पैरामेडिकल कॉलेज या SFI इटावा के नाम से जिसको जाना जाता है, वहां से GNM कोर्स करना चाहते हो तो फिर आप इस क्लास को जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर 11th और 12th आपको पढ़ाया जाता है। 11th और 12th यहाँ पर आपके लिए चलाया जा रहा है। जो 1 बजे आपकी क्लास चलती है सत्येंद्र सर के द्वारा, चैप्टर वाइज आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के ही होते हैं। और पीछे से आपके लिए चलाया जा रहा है, उल्टी गिनती शुरू यहाँ पर की गई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th और 12th। यदि आप GNM कोर्स यूपी GET के जरिए करना चाहते हैं तो आपको ये क्लास फिर नहीं लेनी है। ठीक है, ये डाउट आपका कंप्लीट हुआ। आपको जो क्लास लेनी है GNM, यदि आप यूपी GET से करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की क्लास लेनी है, GS की क्लास लेनी है। इसके बाद आपकी एक जो क्लास चलती है लास्ट क्लास बायो की, जिसमें 11th और 12th की बायो आपको कराई जाती है। यदि आप BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, CPNET, RUHS, एम्स BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास है। ये क्लास आपकी डेली 3 बजे चलाई जाती है। कितने बजे? 3 बजे। ये क्लास भी हमारे द्वारा ही ली जाती है। ये क्लास भी हमारे द्वारा आपकी ली जाती है। ठीक है, तो ये है क्लास का टाइम टेबल। सुबह से लेकर शाम तक ये सारी क्लासें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही यूट्यूब चैनल पर, इसी पर, जिसका नाम है बायोलॉजी विद्यार्थी, जिसे शॉर्ट में BWA के नाम से जाना जा रहा है। बायोलॉजी विद्यार्थी इसी चैनल पर आपको डेली ये लाइव क्लासें देखने को मिलती है बेहतरीन कंटेंट के साथ। यदि आप इन क्लासों को ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कि आपको जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, आपके उस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी GET एग्जाम।
यूपी जीईटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। यदि आप यूपी से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म चल रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हुई, लास्ट डेट क्या है, आउट कर दी गई, वो सभी जानकारी अभी आपको आगे बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर आपका 120 मिनट में होगा, ठीक है, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका 11 जून को होगा। कब होगा, 11 जून को। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा। ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, ऑफलाइन पेपर होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में। पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो विज्ञान के यहाँ पर 10th क्लास के क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल के, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान के कक्षा 12 लेवल के क्वेश्चन, क्लास 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसके 30 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की क्लास। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तो हम जीके क्लास भी लाने की कोशिश करेंगे सैटरडे संडे। डेली नहीं हो पाएगी, लेकिन सैटरडे और संडे कोशिश करूंगी। यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तब, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे तो करा देंगे। अंग्रेजी की क्लास आपकी कब चलती है, तो क्लास 12th लेवल की इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। तो क्लास मैंने आपको बताई थी सुबह हमारे चैनल पर चलाई जा रही विकास सर के द्वारा, जिसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपकी आयु जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है 2008 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता याद रखिए, आपकी योग्यता जो है वो अंग्रेजी के साथ, याद रखिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय आपके पास जरूर होना चाहिए, इंग्लिश विषय आपके पास जरूर होना चाहिए। 10th +2 उत्तीर्ण हो तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 40% आपके नंबर जो है वो अंग्रेजी विषय में होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 10+2 अंग्रेजी के साथ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यावसायिक एएनएम पाठ्यक्रम में 40% उत्तरीय अंक प्राप्त होने चाहिए। यदि आपने एएनएम करके आप कर रहे हो जीएनएम, तो उसमें भी 40% होना चाहिए। 10+2 अंग्रेजी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड, राज्य, केंद्रीय संस्थान से व्यावसायिक स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में 40% उत्तीर्ण अंक प्राप्त होने चाहिए। यदि आप यहाँ पर व्यवसायिक यानी कॉमर्स से हो तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ हो, आर्ट्स हो, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश विषय आपके पास जरूर होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात आपकी क्लियर हुई। आपके डॉक्यूमेंट से क्या माने जाएंगे, तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, माता पिता का नाम उसी के अनुसार बनने, आपका लिंक ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपका होना चाहिए उस पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी कैटेगरी, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपसे अभी नहीं मांगा जाएगा, ये आपका एडमिशन के टाइम मांगा जाएगा, लेकिन वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। इसे पहले का है तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेके नहीं जाना। 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और आपका नाम पता जो है वो उसी के अनुसार, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आपको फोटो जो है वो कुछ इस प्रकार से खिंचवानी है, हेड कैप नहीं पहनना है अपना, फोटो में अपना नाम और जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है वो डेट वहां पर डली होनी चाहिए। इसके बाद आपकी फीस जो यहाँ पर ली जाएगी, फॉर्म की फीस वो 3000 रुपए और 2000 रुपए। 3000 रुपए ओबीसी यूआर वालों के लिए है और 2000 रुपए यहाँ पर SC ST और PWD वालों के लिए लगेगी। फॉर्म की फीस आपकी वापस नहीं की जाएगी किसी भी हाल में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सेंटर कहाँ का जाएगा, तो इन स्थानों पर लगभग 20 स्थानों पर आपका सेंटर जाएगा जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ये एग्जाम आपका किसके लिए कराया जा रहा है, यूपी जीएनएम की जो एग्जाम की हम बात कर रही हूँ, ये केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए है, प्राइवेट कॉलेज के लिए है केवल। ये गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं है, जैसा कि यहाँ लिखा है। उत्तर प्रदेश के सभी निजी क्षेत्र के इस संस्थानों या कॉलेजों के जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष में प्रवेश के लिए यूपी जीईटी एग्जाम आपका जो है ये केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो जीएनएम, अभी आपको आगे बता दिया जाएगा। बात कर लेते हैं ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू हुए, तो ये फॉर्म आपके जो है वो 2 अप्रैल से भरना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी, आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 14 मई है। 14 मई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ये लास्ट डेट है। यहाँ पर डेट भी बढ़ाने की कोई चांस भी नहीं है, तो आप उससे पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दें। पेपर आपका कब होगा, तो 11 जून को आपका पेपर लिया जाएगा। ठीक है, पेपर जो है वो 11 जून को होगा। करेक्शन आपका कब से कब तक होगा, करेक्शन विंडो कब खोलेगी, तो 7 मई से 14 मई तक।
लेकिन आपका नाम, पता, लिंग आपका चेंज हो सकता है। इसके अलावा फोटो या आप सोचो वो चेंज हो जाए, वो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि आपने इसी साल 12th पास किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने इसी साल एग्जाम दिए हैं तो आप इस फॉर्म को अपीयरिंग वाला ऑप्शन चयन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखें अपना बैंक अकाउंट भी इसमें लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो रुपए वापस किए जाते हैं, डीडी जो बाद में जब लगता है रुपए डीडी ड्राफ्ट के, तो वो रुपए वापस होते हैं जब आपको सीट नहीं मिलती है। और अपना अकाउंट नंबर तो इसमें जरूर लगवा दे, अपना हो, माता पिता किसी का भी हो, अपना हो तो ज्यादा बेटर है। बैंक खाते की शुल्क की कटौती मात्र शुल्क भुगतान का परिणाम है। और यहाँ पर ध्यान से अपना पैसा कटवाएं, बार बार आपको पैसा नहीं कटवाना है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर आपको बहुत ही अच्छे करने, ज्यादा हाई सिग्नेचर नहीं करने, ऐसे जो वापस समझ में भी ना आए। कैपिटल लेटर में आपके हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए, हस्ताक्षर सफेद पेज पर होने चाहिए, काले बॉल पॉइंट पेन से होने चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। ये वेबसाइट है www.abbmuped.in। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जाके आपको अपना फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये उनकी ईमेल आईडी है, कोई दिक्कत आती है तो इस ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पर, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम कोर्स करना है एंट्रेंस एग्जाम देके, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म डालना होगा। वो फॉर्म आता है किसके नाम से, यूपीयूएमएस सीपी नेट के नाम से। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम देके। ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो इटावा में आपका सैफई में ये कॉलेज पड़ता है, ठीक है। सैफई इटावा में ये कॉलेज है जहाँ से एंट्रेंस एग्जाम देके आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीटों की बात कर ली जाए प्राइवेट कॉलेजों में, तो 17,000 प्लस आपकी सीट्स हैं और लगभग 386 कॉलेज यहाँ पर आपके ऐड हैं। यहाँ पर जीएनएम की सीट की बात कर जाए तो केवल 60 सीटें आपकी, लेकिन है गवर्नमेंट, ज्यादा फीस भी नहीं लगती है। पर साल, पूरी साल की लगभग 25,000 रुपए लगते हैं और स्कॉलर भी आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्टल की व्यवस्था है यहाँ पर। तो आप इस एग्जाम को देकर कर सकते हैं। मेरिट बेस्ड फॉर्म आते हैं, उसके जरिए आप कर सकते हैं जीएनएम एएनएम कोर्स। यहाँ से भी जीएनएम और एएनएम दोनों ही कर सकते हैं, जीएनएम एएनएम और बी फार्मा इस एग्जाम को देकर। इसके संबंध में जानकारी पहले से हम दे चुकी हूँ, आप चैनल पे जाइए, वहाँ पर फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को दी है। फॉर्म की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, एडमिशन फॉर्म कब से भरना शुरू, कैसे तैयारी करनी है, आपको सारी चीजें बता दी गई है। कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, अन्यथा वीडियो बना के आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, शेयर एंड लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।